हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं BCOE 143 के बारे में, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जी हाँ, अब हम लोगों का जो थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर जो है, यानी कि सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ की मैं बात करूंगी, और जिसके अंदर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका कोड BCOE 143 है। ये स्टार्टिंग में मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसके अंदर हम लोग जो है थंबनेल जो रहेगा जो आपके कोड के अकॉर्डिंग भी रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो BCOE 143 है वो किसका कोड है, राइट। सो ऑलरेडी वैसे तो इसके ऊपर वन शॉट भी बना हुआ है, इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बट जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनका क्या क्या सिलेबस है, कितने ब्लॉक्स हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं हमें पढ़ने हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। सो ये जो वीडियो है वो इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस होने वाला है, राइट। उसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस रहेंगी उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे, और काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा आपके अपने चैनल पर। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले 5 ब्लॉक है हमारे, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले ब्लॉक का नाम है इंट्रोडक्शन टू। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 है उसके अंदर हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। पहले हमारा ब्लॉक होता है, ब्लॉक के अंदर जो सब हेडिंग होती है उसे हमें यूनिट का नाम दिया गया है, जिसके अंदर 4 यूनिट्स पढ़नी है हमें। सबसे पहले यूनिट के अंदर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके ओवरव्यू के बारे में पढ़ना होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के और छोटे छोटे टर्म्स क्या है वो हम इसको अच्छे से समझेंगे। देन यूनिट नंबर 2 के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 के अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में कि जो फाइनेंस होता है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। एंड यूनिट नंबर 4 जो है वो रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर है कि अगर हम किसी भी चीज के अंदर रिस्क लेते हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलता है। लाइक अगर हमें किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में अगर हमने पैसे लगाए तो हमें रिस्क है या नहीं है, या फिर किसी लैंड में हमने पैसे लगाए उसमें कितना रिस्क है, रिटर्न कितना है। ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम आज भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे भी करेंगे। चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर 2 के बारे में। ब्लॉक नंबर 2 की अगर हम बात करूं तो उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, जिसके अंदर आपके कितने यूनिट्स आते हैं। यूनिट आपके आते हैं, इसमें 4 यूनिट्स आते हैं, जो कि 5, 6, 7, 8 है। जिसके अंदर 5th यूनिट के अंदर आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैपिटल बजटिंग एक्चुअल में होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं जो इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को। यूनिट नंबर 6 के अंदर आपको कैपिटल बजटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर टेक्निक्स बताई गई हैं, ठीक है। एंड यूनिट नंबर 8 है आपकी कैपिटल बजटिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। इसके ऊपर आपका प्रॉपर टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लॉक नंबर 3, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 यूनिट्स 9, 10, 11, 12, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ना है। लाइक ब्लॉक नंबर 3 जो है वो फाइनेंसिंग डिसीजंस के ऊपर है, ठीक है। लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज की आप जो सिक्योरिटीज है उसकी कैसे वैल्यूएशन करते हैं आपको करनी आनी चाहिए, ये सब सिखाया जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस हो गए, लिवरेज हो गया, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल कंबाइन, ये सब हम लोग अलग अलग यूनिट्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। और जिनको लगता है कि वो ये सारे टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वन शॉट भी देख सकते हैं। डिविडेंड डिसीजंस आता है। डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आपके फिर से 4 यूनिट्स आते हैं, 13, 14, 15 एंड 16, जिसके अंदर डिविडेंड के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो हम डिविडेंड को क्लास 11 से काफी डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन डिविडेंड की थ्योरीज वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस है, ये सब चीजें हमें पढ़नी रहेंगी, ठीक है। लास्ट अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो लास्ट ब्लॉक है हम लोगों का वर्किंग कैपिटल डिसीजंस के ऊपर, जिसके अंदर हमें फिर से 4 यूनिट्स पढ़नी है, 17, 18, 19 एंड 20, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल डिसीजंस है, राइट। वर्किंग कैपिटल क्या है, कैश का मैनेजमेंट कैसे होता है कि अगर हमारे पास अगर आज कैश है तो उसको हम कैसे घुमाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न मिले, रिस्क भी कम हो। ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स हैं, इसके फॉर्मुलेज हैं, थ्योरीज हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड यूनिट नंबर 19 के अंदर आता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरीके से होगी। तो बेसिकली ये जो पूरा यूनिट है वो मैनेजमेंट के ऊपर है, जो हमें कई नई नई टेक्निक्स बताएगा कि आपको किस तरीके से कैश को, मतलब बेसिकली आपको एसेट को किस तरीके से मैनेज करना है, वो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर पढ़ाया जाने वाला है।
सो मैंने पूरा का पूरा जो सिलेबस था इग्नू स्टूडेंट्स के लिए वो डिस्कस कर दिया है। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनको या अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं उनके ऑलरेडी मिक्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डले हुए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स और काफ़ी कुछ वहाँ पे अपलोडेड है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।